प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी राजस्थान जीके की एक टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज 100+ क्वेश्चंस। अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती हुई है उसके 2 पेपर हुए हैं और दोनों पेपर में अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैच हुए हैं पेपर के अंदर। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये सीईटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फटाफट इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये टेस्ट सीरीज, जितनी भी आगामी भर्तियां हैं उन सभी सारी भर्तियों के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए एक बार इस टेस्ट सीरीज में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोगाट क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सिंचाई परियोजना का नाम है व जिला है। यहां पे देखते हैं जवाई परियोजना पाली से संबंधित है, बीसलपुर परियोजना टोंक से संबंधित है, पांचना बांध करौली में है, पांचना परियोजना करौली की है, सिद्धमुख परियोजना गंगानगर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 2, कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिसमें विभिन्न जिलों को पानी दिया जाता है, यह भी ठीक है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है, यह सही नहीं है। प्रश्न संख्या 3 की बात करें, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चंबल परियोजना किसकी है भाई? राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, क्योंकि चंबल नदी एमपी से आती है और राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। बिल्कुल ठीक बात। माही बजाज सागर परियोजना है, राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की परियोजना, ये बात मेरे को ठीक नहीं लग रही। आगे बात करते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की परियोजना है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई का जल प्राप्त नहीं करता है? वह जिला कौन सा है भाई? यहाँ पे श्रीगंगानगर को तो प्राप्त होता है, बीकानेर को प्राप्त होता है, बीकानेर को प्राप्त नहीं होता, चूरू को प्राप्त होता है और हनुमानगढ़ को प्राप्त होता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 की, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? राजस्थान में सिंचाई किससे होती है भाई? नहरों के द्वारा। आगे बात करें, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है? जाखम किसको प्रदान करती है भाई? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों को। प्रश्न संख्या 7 देखो भाई, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? तो जाखम का मैंने आपको बताया था, जाखम कहाँ की परियोजना है? प्रतापगढ़ की परियोजना। जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? तो ये कहां से संबंधित है भाई? पाली जिले से। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा है भाई? तकली कोटा जिले में, एक गरडाडा बूंदी जिले में है। गरदड़ा है ये, गरडडा नहीं है, गरदड़ा। क्या है ये? गरदड़ा। गरदड़ा कहाँ पे है? बूंदी जिले में। प्रश्न संख्या 10 देखो भाई, भीखा भाई सागवाड़ नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? यमुना पे तो है ही नहीं, बनास पे भी नहीं है, घग्गर पे भी नहीं है, माही नदी पे है। प्रश्न संख्या 11 देखो भाई, नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? तो नवनेरा बांध कहाँ पे है भाई? दिगोद तहसील के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नर्मदा केनाल, भाई नर्मदा केनाल कहाँ की है? अभी देख लेते हैं। नर्मदा केनाल है जालोर की। श्री हरिदेव जोशी केनाल कहाँ की है भाई? ये है बांसवाड़ा की। पार्वती, पार्वती केनाल कहाँ की है भाई? ये है धौलपुर की। और गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना है टोंक की। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी एक
पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? यहाँ पे गुड़गांव नहर परियोजना। प्रश्न संख्या 14 देखो भाई, मैच करने वाला प्रश्न है। सॉरी दोस्तों, यहां पे सिंचाई परियोजना दे रखी है एवं उसका जिला दे रखा है ताकली। ताकली परियोजना कहां की है? कोटा की है। पीपलाड़ परियोजना झालावाड़ की है। लहासी परियोजना कहां की है? बारा की है। और सुकली परियोजना कहां की है बच्चों? सिरोही की परियोजना है। प्रश्न संख्या 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सुमेलित नहीं है? तो यहां पे सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? बांकली बांध बांसवाड़ा से संबंध नहीं रखता। प्रश्न संख्या 16 देखो, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जाखम बांध मैंने बताया था प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, कंवर सेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवाती है? किसको करवाती है भाई? बीकानेर को। प्रश्न संख्या 18 देखो, भाखड़ा नागल नहर परियोजना के बीच संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल किसकी है भाई? राजस्थान की, पंजाब की और पंजाब के अलावा हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न संख्या 19 की बात करें, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? यह है भाई उदयपुर जिले की परियोजना। प्रश्न संख्या 20 की बात करें, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? तो इसका उद्गम होता है हरिके बांध से। आगे बात करें प्रश्न संख्या 21 की, कौन सा युग्म बांध व जिला सही सुमेलित नहीं है? यहां पे देखो भाई, जवाई बांध कहां पे है? सभी को पता है जवाई कहां पे है? पाली। जालोर में है क्या? बिल्कुल नहीं है। मेजा बांध भीलवाड़ा में है, पांचना करौली में है और चाकन बांध कहां पे है? बूंदी में है। प्रश्न संख्या 22, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त है? तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा भाई? 0.50 MAF। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 23 की, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? यहां पे सही उत्तर क्या होगा भाई? राजीव गांधी जैसलमेर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 24 की, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो गजनेर कहां की? गजनेर मैंने बताया था बीकानेर। बीकानेर के साथ ऑप्शन नागौर। गजनेर किसकी है? बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना जिले से सुमेलित नहीं है। यहां पे देखो भाई, सोम कागदर परियोजना राजसमंद से रिलेटेड नहीं है। सोम कमलांबा डूंगरपुर की है, नौहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ और चूरू की सावन भादो कोटा। प्रश्न संख्या 26 की बात करें, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? सभी को पता है 1.16%। याद कर लो दोस्तों। आगे बात करें प्रश्न संख्या 27 की, बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणी बनास परियोजना। प्रश्न संख्या 28, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पे अपन देखने वाले हैं, भाखड़ा यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक बात है। इसमें हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, यह भी ठीक है। राजस्थान का हिस्सा 17.22%, ये ठीक नहीं है। ये 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत सिंचाई करती है। प्रश्न संख्या 29, सिंचाई परियोजना और लाभान्वित जिला कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो भाई, बांकली बीकानेर की नहीं है। आगे देखो प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? नर्मदा नदी परियोजना। आगे बात करें प्रश्न संख्या 31 की, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जाखम है प्रतापगढ़ में। काफी बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 32 है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध कहां पे है बच्चों? चित्तौड़गढ़ जिले में। प्रश्न संख्या 33, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला बांसवाड़ा जिला है।
प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? पोंग बांध। बाकी तीनों बांध किस पे बने हैं? चंबल पे बने हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 35 की। सरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? सरणवाही किसका है भाई? सिरोही का। प्रश्न संख्या 36 क्या बोल रहा है? इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई है भाई 204 किलोमीटर। आगे देखो प्रश्न संख्या 37 क्या है? लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, यह हनुमानगढ़ की नहीं है। डॉक्टर करनी सिंह कहाँ की है बच्चों? ये लिफ्ट नहर है बीकानेर जिले की। ठीक है, बाकी क्या है? बरकतुल्ला खां जैसलमेर और बाड़मेर की है। वीर तेजाजी बीकानेर, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर और नागौर की है। आगे बात करें, सेई परियोजना का संबंध है। सेई परियोजना का संबंध किससे है भाई? जवाई बांध, और जवाई बांध कहाँ पे है बच्चों? पाली में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 39 की। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? नर्मदा में कौन से जिले शामिल हैं भाई? जालोर और बाड़मेर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 40 की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान नहर का प्रस्ताव भारत सरकार को 1948 में सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? कंवर सेन ने। आगे बात करें प्रश्न संख्या 41। जिला और परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पे देखो भाई, चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध बिल्कुल सही है। अजमेर में बिसलपुर परियोजना थोड़ी है भाई। बिसलपुर परियोजना तो कहां पे है? टोंक में। उदयपुर मानसी वाक्कल ये भी ठीक है। प्रतापगढ़ जाखम परियोजना ये भी ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 42 है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा कुएं एवं नलकूप। आगे बात करें प्रश्न संख्या 43 की। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है भाई? नर्मदा नहर की लंबाई है राजस्थान में 74 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 44 देखो भाई, माही नदी के पानी का उपयोग बिजली और सिंचाई के विकास हेतु किए जाने के लिए राजस्थान और गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? माही बजाज सागर परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन दो जिलों में तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? भरतपुर और पाली। प्रश्न संख्या 46 है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा दाब यानी छिड़काव सिंचाई प्रणाली का अनिवार्य बना दिया गया है? तो वो कौन सी है भाई? नर्मदा नहर परियोजना। प्रश्न संख्या 47 है, चंबल घाटी विकास योजना एवं संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना जिसके पानी और बिजली में बराबर की हिस्सेदारी है, वो परियोजना किसकी है भाई? वो परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना। प्रश्न संख्या 48 है, कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं, मोरा सागर बांध टोंक का नहीं है, गोसुंड बांध चित्तौड़गढ़ का है, पांचना बांध करौली का है, हिंगोनिया बांध जयपुर का है। प्रश्न संख्या 49 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? बिलास बारा से संबंधित, गरदड़ा बूंदी से, पांचना करौली से और चोली डूंगरपुर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं? इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया। आगे बात करें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 51 की। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 52 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो सही उत्तर होने वाला है सोम कमला अंबा परियोजना। प्रश्न संख्या 53, सूची 1 को सूची 2 से मैच करने वाला प्रश्न है। तो जय नारायण व्यास का संबंध किससे है भाई? जय नारायण व्यास का संबंध है जोधपुर और जैसलमेर से। चौधरी कुंभाराम
चौधरी कुंभाराम का संबंध है जोधपुर और बीकानेर से। हनुमानगढ़ से। पन्नालाल बारूपाल का संबंध किससे है भाई? पन्नालाल बारूपाल का संबंध है बीकानेर और नागौर से। और डॉक्टर करनी सिंह का संबंध किससे है? इसका संबंध है जोधपुर और बीकानेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? पहले में सी, दूसरे में डी, तीसरे में ए और चौथे में बी। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 54 की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पिता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है कमर सेन। प्रश्न संख्या 55। पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है? हरि के बैराज। आगे देखो प्रश्न संख्या 56। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1961 से। प्रश्न संख्या 58। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्न में से कौन सा जिला है? तो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले से इंटर करती है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 58 की। नीचे दी गई सिंचाई परियोजनाएं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? यहां पे दे रखा है भाई काली सिंध परियोजना उदयपुर की नहीं है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है, जवाई पाली की है और कोठारी भीलवाड़ा की है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहां पे प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित हैं? सही उत्तर का चयन कूट से कीजिए। यहां पे देखो भाई सिंचाई परियोजना है और जिला दे रखा है। तो लहासी परियोजना कहां की है? 12 जिले की। ठीक बात है। तकली कोटा की है। इंदिरा लिफ्ट बूंदी की नहीं है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 60 की। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थान पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है बोरगेड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या 61। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पे देखो कौन से कथन सही हैं। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई। ठीक बात है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजना के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। यह भी ठीक है और ये क्या है? गलत है। आगे देखो भाई नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में कितना अनुपात है भाई? 60:40। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न संख्या 63। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर है जवाई बांध। नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? कोट बांध किसको बोला जाता है भाई? सरजू सागर बांध को। आगे बात करें प्रश्न संख्या 65 की। राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो किस नदी से पानी मिलता है भाई? सतलज नदी से। आगे बात करें प्रश्न संख्या 67। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? मरुगंगा किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। प्रश्न संख्या 68 है बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? बांकली बांध है भाई सूकड़ी नदी पर। सूकड़ी नदी कहाँ की नदी है? यह नदी है जालोर जिले की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या 69। जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाई मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। प्रश्न संख्या 70। जवाई परियोजना कहाँ की है भाई? जवाई परियोजना संबंधित है पाली जिले से। पाली, जालोर और जोधपुर। जाखम परियोजना है उदयपुर और प्रतापगढ़ की परियोजना है। बिशलपुर परियोजना सवाई माधोपुर और टोंक की है और माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा की है। प्रश्न संख्या 71 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध सवाई माधोपुर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा भाई इसरदा बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर में। प्रश्न संख्या 72 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध अजमेर में स्थित नहीं है? अजमेर में कौन सा बांध नहीं है? हरसोर बांध। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं होता है? तो यहां पे देखो भाई गोसुंडा बाणगंगा नदी, मेजा बांध, कोठारी, ये चीज सही है, बाकी ये दोनों क्या हैं? गलत हैं। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 74 की।
इंदिरा गांधी नहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 75। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? झालावाड़, बारां और कोटा जिले को। प्रश्न संख्या 76 है, परियोजना और जिले को आपस में मैच करना है। पीपलाद परियोजना कहाँ की? झालावाड़ की। गोपालपुर परियोजना कहाँ की भाई? कोटा की। गरदड़ा बूंदी की और अंधेरी बारां की। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 77 की। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सोम कमला अंबा कहाँ की परियोजना है भाई? बांसवाड़ा की परियोजना नहीं है। प्रश्न संख्या 78, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं? 7 लिफ्ट नहरें। प्रश्न संख्या 79 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो बिसलपुर परियोजना कहाँ की है? बिसलपुर सभी को पता है। बांध कहाँ पे है? टोंक में। राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? यह है चित्तौड़गढ़ में। फतेह सागर है उदयपुर। और जवाई बांध कहाँ पे है? पाली में। प्रश्न संख्या 80 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? मिट्टी का बांध कौन सा है भाई? पांचना बांध। और पांचना बांध कहाँ है? यह है करौली जिले में। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 81। यहां पे मैच करना है। तो यहां पे देखो भाई, सिद्धमुख परियोजना कहां की है? सिद्धमुख परियोजना है हनुमानगढ़ और चूरू की। नर्मदा परियोजना कहां की है? यह है जालोर और बाड़मेर की। जवाई परियोजना कहां की है? जालोर, पाली और जोधपुर की। और जाखम परियोजना है उदयपुर और प्रतापगढ़ की। प्रश्न संख्या 82 क्या है? यह भी मैच करने वाला प्रश्न है। अजीत सागर बांध कहां पे है? झुंझुनू में। माधो सागर दौसा में। उर्मिला सागर भीलवाड़ा में। और सेवर कहां पे है? भरतपुर में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 83 की। ओराई सिंचाई परियोजना संबंधित है। यह कहां से संबंधित है भाई? यह है चित्तौड़गढ़ से। प्रश्न संख्या 84 मैच करने वाला प्रश्न है भाई। तो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर कौन से जिले लाभान्वित हैं इससे? जय नारायण व्यास से हैं भाई जोधपुर और जैसलमेर जिले। चौधरी कुंभाराम से कौन से हैं? हनुमानगढ़ और चूरू जिले। पन्नालाल बारूपाल से बीकानेर और नागौर। और डॉक्टर करनी सिंह से कौन से हैं? जोधपुर और बीकानेर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 85 की। नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल पूर्ति होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? यहाँ पे जालोर और बाड़मेर। प्रश्न संख्या 86 है, तालाबों से राजस्थान में कितने % सिंचाई की सुविधा है? तो 0.7% भूभाग पे किससे सिंचाई होती है? तालाबों से सिंचाई होती है। प्रश्न संख्या 87, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहां पे देखो भाई, बैंथली सिंचाई परियोजना बारां की ठीक है। चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी की है। बांडी सेंदड़ा सिंचाई परियोजना जालोर की है। सूकली सिंचाई परियोजना यहां पे मैच नहीं करता। आगे बात करें प्रश्न संख्या 88 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहां पे देखो भाई, इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग सिर्फ सिंचाई के लिए होता है, नहीं पीने के लिए भी होता है। आगे बात करने वाले हैं यहां पे प्रश्न संख्या 89, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाड़मेर जिला। आगे बात करें प्रश्न संख्या 90 की। गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है? गंग नहर निकलती है भाई सतलज नदी से। प्रश्न संख्या 91 है, राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है भाई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। प्रश्न संख्या 92, बिसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? बिसलपुर है भाई टोंक जिले में। प्रश्न संख्या 93 की बात करें, इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? सवाई माधोपुर में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 94 की, मैच वाला प्रश्न है। बांखड़ा नागल परियोजना कहाँ की है भाई? नहर का नाम दे रखा है बांखड़ा नागल से। कौन सी नहर? बिष्ट दोआब। आगे है चंबल से कौन सी? दिगोद। व्यास से है व्यास सतलुज लिंक। और इंदिरा गांधी से कौन सी है? जय नारायण व्यास। प्रश्न संख्या 95, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त परियोजना है? कौन सी परियोजना है भाई? नर्मदा नदी परियोजना। प्रश्न संख्या 96 है,
जाखम बांध परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से जिलों में से किसमें स्थित है? जाखम है प्रतापगढ़ जिले में। प्रश्न संख्या 97 है, निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? पाली में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 98, कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला या युग्म है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर और गंगानगर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या 99, मानसी वाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? उदयपुर। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध। तो मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है भाई? मध्य प्रदेश में है गांधी जी। बाकी जवाहर सागर, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर कहाँ हैं? राजस्थान में हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको राजस्थान जीके की 100+ क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।